जल के अंदर जिसको हम बतख कहते हैं, जल क्रीड़ा करते हुए हम आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। गुरुदेव, ये स्वामी जी की कुटिया भरतपुर जिला संगत द्वारा निर्माणाधीन स्थान, जिसको आप देख रहे हैं NH21 डेहरा मोड़ के पास में। ये जिला भरतपुर राजस्थान से लिया गया चित्रण। कोन्नर नगर स्टेशन से राजस्थान की संगत हावड़ा स्टेशन मोड़ जाने के लिए तैयार। सामने से गाड़ी जा रही है। चलो चलो पक्षी पालने के लिए पेड़े पास में इधर तोते जो अपने आंगन की शोभा बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई। आज दिनांक 21 जुलाई 2024 का ये दिन, और पश्चिमी बंगाल के कोन्नर नगर के पास ये छोटा सा गुरु महाराज का स्थान, जहाँ से आज तृतीय एपिसोड आपको डाला जा रहा है कि गुरु महाराज अभी जीवित हैं। जय गुरुदेव। ये कौन नगर कलकत्ता के पास का जय गुरुदेव का निर्माणाधीन छोटा सा आश्रम। जल के अंदर जिसको हम बतख कहते हैं, जल क्रीड़ा करते हुए हम आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। कोन्नर स्टेशन, कोन्नर नगर, जिला हावड़ा, कलकत्ता के पास का ये वीडियो निगम सिंह बन जाएगी। देखा एक बार देखा ये कैट की बोलिए भैया कैसे जोड़ा? वो सब है 900 रुपया जोड़ा, 700 रुपया जोड़ा, 800 रुपया जोड़ा, जैसे माल लीजिएगा वैसे। जय गुरुदेव। आशा है आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन, माता बहन, भाई, युवा वर्ग, वृद्ध सभी आज गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा, और अपने जीवन का जो लक्ष्य था मूल कि हमारे आज्ञा चक्र को खुलना, जिससे हमारी गुरु पूर्णिमा का लक्ष्य पूरा हो। मैं आशा करता हूँ आज सभी मेरे परिवार के कुशल मंगल होंगे। जैसा कि मैंने 2 एपिसोड में डाला है, गुरु महाराज अभी उसी शरीर में जीवित हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी मैं ये तीसरा एपिसोड आपको डाल रहा हूँ। आशा है आप उससे कुछ लाभान्वित होंगे। तो ये गुरु महाराज ने 14 अगस्त 1981 को कहा था
कि तुम्हें क्या मालूम है कि मैंने अंग्रेज़ों का ज़माना देखा, गांधी का सत्याग्रह देखा, आज़ादी के बाद अब यह समय भी देख रहा हूँ और आगे सत्य को भी देखूँगा। एक लाइन क्लियर बोल रही है कि मैंने गांधी का सत्याग्रह देखा, आज़ादी के बाद में अब ये समय जो चल रहा है ये भी देख रहा हूँ और आगे सत्य को भी देखूँगा। क्लियर शब्द कह रहा है कि मैं सत्य को भी देखूँगा। तो हम कैसे मान सकते हैं कि गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया है? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। किसी विद्वान ने ये दो लाइन बोली है कि कभी भी जो बनावटी आंसू होते हैं उनसे हमारी जो सच्चाई छुप नहीं सकती है और कागज़ के फूलों से कभी भी खुशबू आ नहीं सकती है। और जब कहा गया है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। यदि संत नहीं होते तो आज पूरे विश्व में नहीं पूरे ब्रह्मांड में तहलका मच जाता। गुरु महाराज शय शरीर हैं, आएंगे, निश्चित आएंगे। आगे भी उन्होंने एक बार कहा है 8 अप्रैल 2082 को कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। आगे काफ़ी बातें हुए, तुम मुझे थोड़ा सा 1-2 गांव जा कर के झुग्गी झुग्गी जा कर के आप भी मेरा प्रचार कर दो जिससे आप निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। इस तरह की कुछ बात थी उसमें। अभी आगे चलकर एक बहुत बड़ी भारी तकलीफ़ और संकट आ रहा है। उसमें कोहराम मचेगा, उसमें हाहाकार मचेगा, उसमें त्राहिमाम मचेगा। महात्मा की ज़रूरत उस समय आपको पड़ेगी। ये 2-3 लाइन आगे बहुत ही विशेष हैं, आप लोग को ध्यानपूर्वक सुने कि महात्मा की ज़रूरत उस समय आपको पड़ेगी। फिर कहोगे कि बाबा जी किधर निकल गए। ये लाइन विशेष महत्वपूर्ण है कि जब कोहराम मचेगा तब आम जनता कहेगी बाबा जी किधर निकल गए। ये उन्होंने 8 अप्रैल 1982 को जयपुर के मैदान में सत्संग के माध्यम से कही थी, लेकिन उस समय हम उसको नहीं पकड़ पाए। और आज ये लाइन क्लियर हो रही है कि यदि ऐसा समय आएगा तो हम बाबा जी को ढूंढते फिरेंगे और हम कहेंगे कि बाबा जी कहाँ निकल गए, हम बाबा जी को कहाँ देखें, बाबा जी कहाँ मिलेंगे, तुम पूछते फिरोगे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम इसको पूछते फिरोगे। तो इस तरह का गुरु महाराज के वचनों को हमको मानना है। और गुरु महाराज ने काफ़ी भविष्यवाणियाँ आगे भी की हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको ये सारी बातें पहुंचा रहा हूं। इसी क्रम में गुरु महाराज ने 14 दिसंबर 1974 को और 1971 को आजमगढ़ है, ये 1971 में आजमगढ़ में जो सत्संग दिया है उसमें क्लियर कहा है कि जीव को पकड़ने के लिए मैं हर प्रकार का खेल खेलूँगा, यह बनाऊँगा वह बनाऊँगा, फिर सब खत्म कर दूँगा। उसके बाद केवल सत्संग सुनाऊँगा और कुछ नहीं, जो ठोस होंगे वे रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। कितना क्लियर गुरु महाराज ने कह दिया है कि जो ठोस होंगे वो रह जाएंगे और बाकी के सभी हट जाएंगे। तो गुरु महाराज ने सत्संग के माध्यम से और कहा है, उसे भी आप सुने। गुरु महाराज ने कहा है कि मैंने अभी आपको सत्संग कहाँ सुनाया है। सत्संग तो मैं आपको आगे सुनाऊंगा और जिस स्थान का मैं वर्णन करूंगा जीवात्मा उसी स्थान में जाकर के भ्रमण करेगी। तो ये सारी बातें हमको ये विश्वास दिलाती हैं कि गुरु महाराज हमारे अब भी उसी शरीर में मौजूद हैं। वो उनकी मौज है, वो कब आएंगे। उन्होंने कहा है कि मेरे बिना कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है और मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता है। तो ना तो हम सभी मिलके जितने भी इस समय हम सदस्य हैं मौजूद हैं उनके उसके कार्य गुरु महाराज कार्य को पूरा कर सकते हैं, ना ही जो इस समय अलग अलग गुरु महाराज के आश्रमों के जो व्यक्ति हैं जो संगत को लेके अपने अपने स्थानों पर गुरु महाराज की महिमा का वर्णन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं।
गुरु महाराज निश्चित आएंगे, ये गुरु महाराज जाने कब आएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जब आऊँगा मुझे प्रमाण भी देना पड़ेगा। जय गुरुदेव। ये कैट की बोलिए भैया, कैसे जोड़ा? वो सब है 900 रुपया जोड़ा, 700 रुपया जोड़ा, 800 रुपया जोड़ा, जैसे मान लीजिएगा वैसा दाम। आपने सुना होगा कि कुछ लोग तो जब गुरुजी ने कहा था कि भाई आपको ऊपर चढ़ के आना है और मेरे तक आप पहुंचना है, जो कुछ आपको मिले उसको आप प्राप्त कर सकते हो, तो मुझ जैसे अब आगे पहली मंजिल में गए, देखा कि वहाँ कुछ रुपए पैसे पड़े हैं और झोली भर भर के उनको लेकर के वापस आ गए। कुछ हमसे समझदार थे, उन्होंने सोचा चलो हम दूसरी मंजिल पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ चांदी के सिक्के पड़े पाए। उनमें से भी कुछ ने सोचा कि उन रुपये पैसों के बजाय तो चांदी के सिक्के ठीक हैं, अपनी झोली भरी और वहाँ से वापस हो लिए। फिर भी उनमें से कुछ रुके और आगे बढ़े तो वहाँ क्या देखा उन्होंने, सोना जैसे पदार्थ वहाँ मिले, वो इसको लेकर के भी कुछ उसमें से आ गए। कुछ बच्चे कुछ 2 4 5 रहे थे, वो अगली मंजिल चौथी पर गए तो वहाँ क्या देखते हैं, हीरा जवाहरात। और उन्होंने समझा कि बस हमें तो मिल गया, कुछ मिलना था, हम तो यहीं से वापस लौटते हैं इसी को लेकर के। उनमें से एक सदस्य छठा था कि मुझे तो गुरु महाराज की शरण में जाना है और 5वीं मंजिल में जो मुझे मिलेगा मैं उसी को प्राप्त करूँगा। तो जो धन के लालची थे वो नीचे से वापस हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जिनको धन लेकर के अलग अपने स्थान बनाने थे, वो धन लेकर अलग स्थान बना चुके थे। लेकिन एक कोई बिरला ही संत की शरण में जाने वाला सदस्य था, वो गुरु महाराज के 5वीं मंजिल पर पहुँचे और गुरु महाराज ने उनको वो अपना आसन पे बिठाने का आदेश दिया और उनसे कह दिया कि तुम आज से मेरे उत्तराधिकारी हो, सत्संग आप देंगे और मेरी गद्दी के उत्तराधिकारी आप बनेंगे। तो मेरा निवेदन है कि ना तो अभी हमारे गुरु महाराज ने किसी को भी उत्तराधिकारी बनाया है और ना उनकी भविष्य में बनाने की सोच है। जैसा कि उन्होंने 2012 में भी कहा है, सबसे लिखित में आदेश ले लिए कि अब तक के सभी आदेश रद्द किए जाते हैं। जय गुरुदेव। मैं आशा करता हूँ आप मेरे इस तृतीय एपिसोड को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद इन वचनों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद अपने हृदय को ठोस मजबूत करेंगे कि हमारे गुरु महाराज आज भी जीवित हैं। जय गुरुदेव। इस समय हम मौजूद हैं कौन नगर कलकत्ता का स्टेशन। यहाँ से यात्रीगण इस समय उतरते हुए Thank you.